Jungle. तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब की एक और नई लर्निंग वीडियो पे, जिससे कि आपको पता है कि हमने एक क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करके सेम एज आज मैं उसके रिलेटेड ही आपको वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपने लास्ट वाली मेरी वीडियो नहीं देखी कि कॉल क्या होती है या पुट क्या होती है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख ले। एक्चुअली मुझे आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ इसके रिलेटेड मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि सर हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, इन दोनों में किसमें ज्यादा फायदा है, कि किसमें ज्यादा हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हेन टू डू, हमें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए। सबसे पहले हम ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। समझ लो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है या ये हमारा एक सपोर्ट है। अगर मार्केट ने इसको नीचे को ब्रेक किया है विद वॉल्यूम, अगर उसकी वॉल्यूम भी अच्छी है, अगर मार्केट ने इसको नीचे की साइड ब्रेक किया है और उसकी वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है, वो वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रही है, जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है नीचे की साइड वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो उससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, सेम है, ये कंसोलिडेशन वाला ब्रेकआउट नहीं है। इसीलिए हमें कौन सी चीज करनी है, इस पोजीशन पे हमें करनी है कॉल बाइंग। और अगर हमें लगता है कि अगर मार्केट सेम बिल्कुल स्लो एंड स्टडी इस मोमेंटम को तोड़ रही है, वापस से कंसोलिडेट करके फिर ऊपर आ जाएगी या इसी रेंज में फंसी रहेगी, तो हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, तो सेम हमें करनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग। इन केस में अगर वॉल्यूम हाई हो, ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग हो, तो हमें करनी है ऑप्शन बाइंग, और अगर ब्रेकआउट भी थोड़ा कमजोर हो और ऑप्शन सेलिंग हमें तब करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड वाला है वो है प्रोबेबिलिटी। मींस के प्रोबेबिलिटी किसमें, आपको पता है कि मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी ये है कि वो ये कहते हैं कि 100 में से 70 डेज मार्केट साइडवेज रहती है। क्या रहती है? साइडवेज रहती है। और जो 30% बच गया, ये 30% मार्केट ट्रेंडिंग होती है। और आपको पता है कि जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको पैसा तब मिलता है जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, जो उनकी सेम डायरेक्शन में मूव करे, या उन्होंने कॉल ले रखी है, जब पुट ले रखी है, अगर पुट ले रखी है तो गिरे, अगर कॉल ले रखी है तो बढ़े। तो अगर वो सेम उसी मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही और नीचे भी नहीं जा रही, सेम रेंज में फंसी हुई है, तो उसे हम कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं, जो साइडवेज मार्केट बोल सकते हैं कि ना तो वो अप ट्रेंड में है ना वो डाउन ट्रेंड में है। उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर 70% है मींस के सेलिंग की साइड, कि मार्केट 70% साइडवेज रहती है, सेम एज आपको पता है कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑप्शन सेलिंग की होती है 2.3 मींस के 2:3। इसका क्या मतलब है कि 3 ट्रेड डालोगे उसमें से 2 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सेम एज अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करो तो ऑप्शन बाइंग का जो होगा वो है 1/3 मींस के इसमें क्या है कि अगर आपने कोई पोजीशन ली, अगर तो वो मार्केट आपके वे में चली गई या आपकी पोजीशन की आपकी डायरेक्शन में चली गई तो भी आपको फायदा है। अगर वो आपकी डायरेक्शन में नहीं भी गई, सिर्फ कंसोलिडेट करती रही, तो भी आपको फायदा है। बट अगर जो आप ऑप्शन बायर हो तो आपको अगर कोई भी कॉल आपने बाय कर रखी है, तो अगर वो मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगी तो ही आपको फायदा है, अगर कंसोलिडेशन करेगी तो भी आपको थीटा डी के पड़ेगा। सेम अगर वो आपके ऑपोजिट जाएगी तो आपको नुकसान है। इसलिए यहाँ पे जो आपकी विन प्रोबेबिलिटी है वो 2:3 है। यहाँ पे जो ऑप्शन बायर्स में विन प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 3:1 है, मींस के 3 में से 1 प्रॉफिट होने के चांसेस है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 30% है तो ये 30% की वजह से ही लॉस करते हैं। इसमें अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके ही एक अच्छा पैसा कमा चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क की। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में ज्यादा रिस्क है कि ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क है। अभी मोस्टली लोग क्या बात करते हैं कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क कम है और ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ज्यादा है। ऑप्शन बाइंग में रिस्क कम है, माइनस में है, मींस के समझ लो कि ऑप्शन बाइंग में
कम है, लो रिस्क है, और ऑप्शन सेलिंग में जो रिस्क है उनका वो ज्यादा है। बट वो गलत है, क्योंकि वो इसी बात को देखते हैं कि जो ऑप्शन बायर्स है उनकी जो प्रोबेबिलिटी, मैंने ऊपर आपको बता दिया कि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर की 3 ट्रेड में से 1 ट्रेड को प्रॉफिट होने की है। सेम ऑप्शन सेलर में 3:2 की है, मींस के अगर 3 ट्रेड लेगा तो 2। ये आपका रिस्क हो गया। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उसमें थीटा डीके भी बढ़ता है आपकी पोजीशन को। वही थीटा डीके ऑप्शन सेलिंग में अगर पड़े तो वो उसको उतना ही प्रॉफिट करवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। जो नंबर 4 वाला है वो है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट में अगर हम बात करें तो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, दोनों का अलग अलग है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है, अनलिमिटेड है। मींस कि अगर आपने कोई ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया सेम एज 100 पे, तो वो 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, या 500 भी हो सकता है, या 1500 भी हो सकता है। मींस कि आपका जो प्रॉफिट होने के चांसेस है इन ऑप्शन बाइंग वो अनलिमिटेड है, और आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई 100 रुपया ही उस प्राइस को बाय करने के लिए, उस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए लगाया है, तो वो 100 रुपया ही अगर जीरो होगा तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, ये लिमिटेड है कि आपको 100 रुपए का ही नुकसान होगा। एज कंपेयर टू अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करें वो इससे ऑपोजिट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो उसका प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, कि अगर उसने कोई भी पोजीशन को या कोई भी स्ट्राइक प्राइस को 100 पे बेचा, 100 पे सेल कर दिया, तो उसको उसके गिरने पे ही प्रॉफिट होगा। सेम अगर वो जीरो भी हो जाए तो उसको मैक्सिमम जो उसका लॉस है, मैक्सिमम जो उसका प्रॉफिट है वो होगा उसको 100 रुपीज का, और जो उसका मैक्सिमम लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है, जो कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है, वो उससे उल्टा हो जाएगा ऑप्शन सेलर का, जो उसका लॉस है वो अनलिमिटेड है। बट आप फिर भी बोलोगे कि ऑप्शन सेलिंग करके ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर, वो भी हम आगे आगे समझेंगे। ठीक है, अगर अनलिमिटेड उसका लॉस है ऑप्शन सेलर का, और ऑप्शन बायर का जो लॉस है वो लिमिटेड है, फिर भी आपके मन में यही डाउट है कि वो ज्यादा पैसा क्यों कमा रहे हैं, बट वो भी डाउट मैं आपका आगे क्लियर करूंगा। उसके बाद हम आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट हमारा ये है कि मार्जिन कितना लगता है, कि अगर हमने ऑप्शन बाइंग करनी है, जो ऑप्शन सेलिंग करनी है, उसको हमने किसी भी तरीके से काम करना है, तो हमें मार्जिन क्या देना पड़ेगा। सेम अगर हम बात करें मार्जिन की, तो ऑप्शन बाइंग में जो मार्जिन है वो हमें उस प्रीमियम के हिसाब से देना पड़ता है, जो प्रीमियम हमने बाय करना है, जो हमें किसी भी स्ट्राइक प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। सेम एज मार्जिन, अगर हमने 25 क्वांटिटी किसी कॉल की बाय करनी है, उसी कॉल का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 2500 रुपीज में हो जाएगा फॉर बायर्स के लिए। और अगर हमने कोई भी पोजीशन सेल करनी है, तो पोजीशन सेल में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि उनका जो लॉस है अनलिमिटेड है, इसीलिए कोई भी ब्रोकर है तो उस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग के लिए उनका थोड़ा मार्जिन हाई रहता है, क्योंकि मार्जिन हाई होने की वजह से कि अगर उन्होंने कोई भी 100 रुपीज में सेल करी है, वो बढ़ के अगर 1000 रुपीज होगी, इसलिए उनका पैसा थोड़ा स्ट्रक किया जाता है, कोर्ट के उनका मार्जिन ब्लॉक कर लिया जाता है, मार्जिन ज्यादा लगता है किसी भी ब्रोकर में। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की। स्ट्रेटेजीज दोनों की अलग अलग है, ऑप्शन सेलर्स के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए और ऑप्शन बायर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजीज या ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटेजीज आपको वैसे भी मिल जाएंगी, जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हो, या आप शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हो, या शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हो, उस हिसाब से आपको अलग अलग तरीके की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग की। बाकी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में अभी आपको किस में उतरना है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, बट ओवरऑल मैं आपको ये एक्सपीरियंस दे सकता हूँ कि अगर आप एज ए बिगनर्स हो और आपके पास अच्छा पेशेंस है, ठीक है, तो आप ऑप्शन बाइंग करके भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता हूँ,
और मैं ये भी नहीं है कि मैं इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बट मैं आपको सही बता रहा हूँ कि क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको पैसा ज्यादा चाहिए। तो कोई भी अगर बिगनर्स ट्रेडर है तो ऑप्शन सेलिंग के लिए उसको ज्यादा मार्जिन चाहिए। अगर उसने, मैं मार्जिन की बात करूं तो एक और बात बता दूं कि अगर उन्होंने 25 क्वांटिटी ही सेल करनी है तो अप्रोक्स 1.20 या 1.25 लाख रुपया उनको चाहिए। 1.25 लाख रुपीस उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक 25 क्वांटिटी सेल करने के लिए। वो भी मार्जिन कम किया जा सकता है, वो कैसे करेंगे वो हम आगे आगे वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अभी तो हमने ये जो मार्जिन वाली वीडियोस हैं ये भी स्टार्ट करी है। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।